हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सबके सब? आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव, लर्न फिजिक्स विद मनीष सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, अपनी क्लासेस आज का जो अपना टॉपिक है वो आपका टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, है ना? और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? और वो न्यूमेरिकल्स किससे रिलेटेड है? एनसीईआरटी वाली न्यूमेरिकल की अपन बात करेंगे, ठीक है? एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं उनकी एक बार अपन आज डिस्कशन कर रहे हैं। और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जो है अपन जो बात करने जा रहे हैं वो चार्ज से रिलेटेड और फोर्स से रिलेटेड, बेसिकली तो कुलाम के फोर्स से रिलेटेड रहेंगे। बेसिकली तो क्या रहेंगे? कुलाम के फोर्स से रिलेटेड रहेंगे। कुछ हो सकते हैं कि अपन बात कर लें इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, ठीक है? क्वेश्चन यहां पे आपको बताए जाएंगे। आपके पास एनसीईआरटी में 0.1 to 1 लिखता रहूंगा कि 1.1 का ये है, ये इसका ये है, अपन लिखते जाएंगे क्योंकि अपन यहां लिखेंगे क्वेश्चंस को तो वो टाइम वेस्ट होएगा। क्लियर है? चलो तो शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, लर्न फिजिक्स विद मनीष सर, ये अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वो आप डाउनलोड कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, ठीक है? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात तो ये है कि उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। लोगो कैसा है वो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका उसमें है, तो ये ऐसा रहेगा आपके सामने, ठीक है? तो चलते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ और शुरुआत करते हैं। आज का अपना सबसे पहला पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या बोल रहा है, चलो जी, है ना? देखो, सबसे पहले पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं अपन, ठीक है? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूं। और वो कह क्या रहा है आपसे? पहला पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कोई दो चार्ज पार्टिकल, दो आवेशित कण है ना? और वो जो दो आवेशित कण है ना, स्फेयर के ऊपर कोई दो आवेश है, जिसमें पहला चार्ज कितना है, Q1 बराबर 2 × 10⁻⁻⁷ दूसरा चार्ज कितना है, Q2 बराबर वो है 3 × 10⁻⁻⁷ और ये दोनों के दोनों रखे हुए हैं 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। किस पे रखे हुए हैं? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए एयर के अंदर दो स्फेयर है ना? तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 1.1। ये है बच्चों 1.1 एनसीईआरटी में, है ना? ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आप पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक सबके पास होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करते हैं पर अनसोल्ड है प्यारे बच्चों, सोल्ड नहीं है, अनसोल्ड न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो देखो, ये Q1 Q2 दे रखा, R दे रखा। आपसे क्या कहा इन भाई साहब ने, एनसीईआरटी वाले भाई साहब ने, कि फोर्स निकालो जी इन दोनों के बीच में। तो फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का अपन को फॉर्मूला पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। F इक्वल्स टू क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ होती कि नहीं होती? अच्छा, Q1 कितना है प्यारे बच्चों, 2 × 10⁻⁻⁷, ये है 3 × 10⁻⁻⁷। नीचे कितना है, R। अच्छा, R किस में दे रखा है आपको? R दे रखा है सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में दे रखा तो इसको मीटर में बदलो सबसे पहले। तो 30/100 आ गया, और 30/100 की बात करूंगा तो मैं आ गया 0.3। आएगा कि नहीं आएगा? एक पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये आ गया 0.3 मीटर। अगर मैं बात करूं 0.3 मीटर की, तो यहां पे ये लिख देंगे अपन 0.3 का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ये आ गया बच्चों 0.3 का होल स्क्वायर। सोल्व करो जरा इसको, तो 9 × 2 अलग से ले लो और 3 इधर ले लो, और इंटू में 10 टू पावर कितना आ जाएगा? देखो यहां 10 की पावर कितनी यहां से, ये 9 है, 9 में से 7 गए तो बच गए 2, 2 में से 7 जाएंगे तो बच गए -5। नीचे कितना है, 0.3, तो ये 0.3 है तो इसको लिख दो 0.09। लिखेगी नहीं लिखे, इसको लिख दिया अपन ने 0.09। तो ये आ गया 9 × 2 × 3 इंटू में 10 टू पावर -5। और ये इसकी पॉइंट हटा दो तो ये ऊपर चला गया, तो 10 की घात 2 हो गया। ये पॉइंट है ना, 2 हटाएंगे तो ऊपर जाएगा। और नीचे कितना बच गया, 9। 9 से 9 कट गया प्यारे बच्चों। सिंपल से सिंपल तरीके से करेंगे न्यूमेरिकल को। आपको अप्रोच इस तरीके होनी चाहिए कि इजी वे में हो। तो ये कितना आ गया, 6। 6 इंटू 10 टू पावर कितना, -3 न्यूटन। ये तुम्हारा फोर्स आ गया। ये लो जी, पहला पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सबसे पहला पहला क्वेश्चन है 6 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। आपके बुक के अंदर एंड एंड में इसके आंसर दे रखे हैं। आंसर मतलब
आंसर दे रखा है, पूरा आंसर नहीं दे रखा, क्या उसका आंसर आया वो दे रखा है ना। तो वो दे रखा है तो वो 6 इंटू 10⁻³ दे रखा होगा, वो आप चेक कर लेना प्यारे बच्चों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अपना अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई अगर ये दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 1.2, ये देखो प्यारे बच्चों 1.2 0.4 माइक्रोकुलाम है, 0. चार्ज कितना दे दिया, 0.4 माइक्रोकुलाम चार्ज दे रखा है, ठीक है। उसके ऊपर दूसरा है कोई एयर के अंदर, और वहां जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स दे दिया प्यारे बच्चों कितना, 0.2 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वहां पे, ठीक है। यदि दूसरे गोले पर कितना है जी चार्ज, वो दे दिया 0.8 माइक्रोकुलाम, 0.8 माइक्रोकुलाम दे रखा है। तो आप ये बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, आर कितनी आएगी जी, वो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले। और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कोई स्फेयर है, उसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, दूसरा कोई स्फेयर उस पर चार्ज कितना है, सॉरी 0.4 माइक्रोकुलम, दूसरे पे कितना है 0.8 माइक्रोकुलम, उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। तो बताओ वो दोनों कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये बताना आपको, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दूरी निकालनी है जी। तो बताओ मुझे उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी। तो देखो वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ जी, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलते हैं अपन आगे, तो K की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10⁹, MKS यूज कर रहे हो तो 9 इंटू 10⁹, और अगर CGS यूज कर रहे हो तो वैल्यू 1 आती है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, Q1 कितना है 0.4 माइक्रोकुलाम, माइक्रो में 10⁻⁻6 आ जाता है, ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था, 10⁻⁻6 गुलाम। और ये भी कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम, माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा इंटू में कितना 0.8 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम, नीचे कितना आ गया, नीचे जो आया उसको निकालना है, ठीक है। अब सुनो F कितना दे रखा है जी आपको 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन 9 इंटू 10⁻⁹, 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 0.8 इंटू 10⁻⁻6, नीचे है आपका आर स्क्वायर, ये है या नहीं है। अब मुझे क्या निकालनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो आप अगर जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कट गया, और ये यहां से आ गया 2, अरे ये यहां से 2 आया कि नहीं आया, वो 0.2 है, यहां से इसको सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ गया 2 आ गया। इसका मतलब एक सेकेंड, इसको सिलेक्ट करो पहले, और इसको थोड़ा सा इधर लेके जाओ, है ना। अब देखो बच्चों कितना आ जाएगा यहां से, इसका मतलब अगर मैं आर स्क्वायर निकालूंगा, तो आर स्क्वायर कितना आ गया जी, आर स्क्वायर की वैल्यू उधर गई, तो ये आ गया 9 इंटू 2 इंटू में 0.8, ठीक है, और इंटू में 10 की पावर कितनी आ गई बता जरा। तो ये 9 है, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 6 गया माइनस का 3, ये आएगा कि नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, जरा मल्टीप्लाई करो इसको, 9 टू जा 9 दूनी 18, 18 अंटे 144, 144, 144 है ना। कितने पे लगाना है, पॉइंट 1 पे लगाना है, तो ये 14.4 आ गया, इंटू में 10 टू पावर कितना आ गया जी, माइनस का 3 आ गया। आप इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना। अगर आपको लिखना है तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ये वाला पॉइंट बैठा देंगे तो 144, है ना, इंटू आपका आ जाएगा 10 टू पावर माइनस का 4, बोलो सही है या नहीं है। भाई ये जो 14.4 आया है, इसको आप नीचे करो तो 10 आएगा नीचे, डिवाइडेड बाई 10, वो ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस का 4 आ गया। ये आर स्क्वायर इतना आया कि नहीं आया, तुम्हें निकालना है आर, डिस्टेंस निकालनी है ना, तो 144 का अंडर रूट कितना 12 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर आ गया। या फिर इसका अगर ऐसा नहीं आंसर दिया हुआ होगा, तो ये ऐसे दिया हुआ होगा 0.12 मीटर, एक ही बात है ना। अरे 10 टू पावर -2 है, नीचे लिया उसको 100 का भाग दिया तो 0.12 मीटर आ गया, बोलो जी। चलते हैं अपन, है ना, आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक में तो आपसे फोर्स निकलवा लिया, एक में आपको फोर्स दे रखा था तो आपसे क्या निकलवा लिया, डिस्टेंस निकलवा ली। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन।
है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई आपको प्रूफ करना है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी डायमेंशन लेस है, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं है। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.3 आपसे क्या कह रहा है कि भाई जो के ई स्क्वायर है, के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये विमाहीन है। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना। अच्छा, ये पहला वाला जो क्वेश्चन गया है ना 1.2, इसके अंदर ऐसे ही बोल रखा था कि भाई ये ना मान लेते हैं 0.4 है और एक 0 पॉइंट जैसे ये वाला है, इसमें ऐसे भी कहा था आपसे वो कि भाई ये 0.4 के कारण 0.8 पे 0.2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, सेम डिस्टेंस है, तो 0.8 इस पे कितना लगाएगा, तो वो भी उतना ही लगाएगा। ये अपने पढ़ रखा था F12 बराबर F21। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, F12 बराबर F21, इसका वो लगने वाला फोर्स भी क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा, एज इट इज आएगा, फोटोकॉपी। ठीक है, तो एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा उस पे लगा रहा है, तो अगर डिस्टेंस सेम रहती है तो फोर्स भी सेम रहेगा आपका। ठीक है, F12 बराबर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, F21 आएगा। ये क्या आपको, अब देखो ये क्वेश्चन वैसे पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है ये कि ऐसा आपको चेक करो के स्क्वायर अपॉन जी एम एम पी डायमेंशन लेस है ना। वो देख लो आप, जैसे जो भी आपको देखना है, ये अगला आपसे ऐसा कह रहा है कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं आपके, एक तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, वो तो क्या आ गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और एक फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल एफ जी बराबर, वो है जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है या नहीं है। पार्टिकल वो क्यों वही है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है जी, एक तो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और एक कौन है आपका, प्रोटॉन है। तो एक काम करो आप लोग, एक बार करके देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन को तुम वैल्यू रखो डायरेक्ट और डायरेक्ट करो, है ना, लेकिन आपको चेक करना है कि डायमेंशन है क्या। तो एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, इसका मतलब कितना आ जाएगा, एफ ई बटे में एफ जी बराबर कितना, के Q1 Q2 अपोन में कितना, जी M1 M2। सेम है, दो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, मान लेते आर डिस्टेंस है, वो तो कट ही गया है ना। तो देखो सेम टू सेम वो आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज कितना ई, और इस पे भी कितना जी ई, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी आप मानते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मतलब देखो ये वाला यूनिट इसी के बराबर है, और ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो फोर्स फोर्स का तो सेम आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये विमाहीन हो गया जी, प्रूफ हो गया। ये लो जी, सिंपल बात, एक सेकंड का काम है। या फिर आप एक काम करो, चेक करो, अगर आपको चेक करना है, देखो आप इसको करना है तो कैसे कर सकते हो, चेक करो के का क्या होता है वो लिखो, ई की क्या होती है वो लिखो, जी की एम ई एम पी इन सब की डायमेंशन लिखो, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, के की क्या होती है, के का निकालने के लिए एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर, इसका यूज करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो लेकिन होता बेसिकली क्या है, ये फोर्स का ही होता है, तो दोनों ऊपर नीचे फोर्स ही, आर अगर सेम है तो दोनों टाइम पे है ना, तो वो कट जाएंगे, तो इसका मतलब सेम डिस्टेंस पे रखा रखा हुआ होता है, तो उस टाइम पे दोनों का रेशियो जो होता है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू डायमेंशन लेस या यूनिट लेस आती है, दोनों यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। ऐसा क्वेश्चन नंबर आपको 1.3 कह रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.4, और 1.4 में क्या है कि भाई आवेश क्वांटीकृत है, ये आवेश क्वांटाइजेशन है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी थ्योरी वाले सेक्शन में, कि आवेश क्वांटाइज्ड होता है, मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उसमें लिखवा रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो वहां पे लिखवा रखा है। चलते हैं अपन 1.5 की ओर, ये भी मैंने वहां पे आवेश कंजर्वेशन में एज इट इज करवा रखा है, तो ये भी न्यूमेरिकल नहीं है, अपन न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ चलते हैं, मोटी मोटी बात ये है ना। 1.6 आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 1.6,
1.6 की तरफ चलते हैं अपन। देखो 1.6 अपन को क्या कह रहा है, 4 चार्ज है, क्यू ए क्यू बी क्यू सी और क्यू डी, ये किसी ए बी सी डी के उस पे डायगोनल पे उसमें रखे हुए हैं, ये कॉर्नर पे उसमें, और बीच में कोई रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलाम। तो लगने वाला फोर्स कितना आएगा, देखो क्या कह रहा है ये, क्यू ए लिख लेते हैं एक बार, क्यू ए की वैल्यू कितनी है जी, 2 माइक्रोकुलाम। अच्छा क्यू बी कितना है जी, क्यू बी दे रखा है आपको -5 माइक्रोकुलाम। अरे क्यूसी कितना है बच्चों, 2 माइक्रोकुलाम। अरे बच्चों क्यूडी कितना है, क्यूडी दे रखा है आपको -5 माइक्रोकुलाम। और सेंटर पे इसकी जो मतलब वो है ना 10 सेंटीमीटर है ये, और इनके सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे मान लेते हैं क्यू सेंटर, केंद्र पे वो कितना है 1 माइक्रोकुलाम, है ना, ये ऐसा दे रखा है। तो आपको क्या बताना है कि सेंटर पे रखने वाला टोटल फोर्स कितना आएगा। क्या कहा इसने कि एक कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है, उस पे ये ए बी सी डी कोई स्क्वायर है, ए बी सी डी, ये कोई स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे ये 4 चार्ज रखे हुए हैं और सेंटर पे मैंने ये रख दिया। तो बताओ इस सेंटर पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया था टोटल फोर्स जितने भी आसपास के चार्ज है वो सारे के सारे जो उस पे फोर्स लगाएंगे उनका दोनों सबका सम कर दो एक साथ। अच्छा वो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो सारी डिस्टेंस उसकी चारों तरफ की वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो जरा चलो सॉल्यूशन की तरफ, सबसे इजी से इजी सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है अब देखो जरा, चेंज करते हैं, बोर हो गए। चलो ये लो जी, ए ले लिया यहां से ले लिया बी, यहां से ले लिया सी, और यहां से ले लिया डी, ए बी सी डी रख दिया। अब देखो ए पे कितना चार्ज है जी, ए पे चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम, बी पे कितना है -5 माइक्रोकुलाम, है ना। सी पे कितना है जी, सी पे दे दिया आपको 2 माइक्रोकुलाम, डी पे कितना है -5 माइक्रोकुलाम। ठीक बात है। और इसका ये ले लो सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पे दे दिया आपको 1 माइक्रोकुलाम, सेंटर पे दे दिया 1 माइक्रोकुलाम, कहां दे दिया, सेंटर पे। ठीक है और ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर। आपको यह बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि इस पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना आएगा, इसके ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले ए लगाएगा इसके ऊपर। अब समझना आप देखो यहां से इसके ऊपर इसका चार्ज कैसा है 2 का पॉजिटिव, और ये भी कैसा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये लगाएगा ना इसके ऊपर फोर्स, तो ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करना मतलब धक्का मारना। तो धक्का कैसे मारेगा जी, ये लो जी, ये इधर ऐसे धक्का मार दिया, किया कि नहीं किया। चलो जी ये डिस्टेंस आ गई इनकी, इतनी डिस्टेंस पे करेगा ये। ठीक है अब सुनो मेरी बात, बी देखो। अब देखो बी देखना है यहां से, बी का नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा जी, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर चला गया, गया कि नहीं गया। अब सुन लो ध्यान से, सी क्या करेगा, सी यहां पे देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये सी यहां पे क्या हो गया पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा जी, इसको रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ये सी यहां पे पॉजिटिव हो गया और ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। एक काम करो आप इसको, क्योंकि जो आपका ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा इजी बनाते हैं अपन। और एक काम करो आप, छोटा सा काम मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहते हैं अपन, थोड़ा इसको इजी बनाते हैं। इससे क्या ये इजी नहीं बना, एक सेकंड, इसको अपन ने पूरे को हटाओ, एक बार रुको। दो तरीके हो सकते हैं, देखो पहला पहला यहां से देखना, एक बार रुको तुम, ये लो जी वापस करो एक बार इसको, ए बी सी और डी, है ना। इसको ऐसे कर लो, ए बी सी डी ऐसे लिख लो स्क्वायर की फॉर्म में, है ना। तो वो थोड़ा इजी बन जाएगा, वरना उसका आंसर अलग आएगा, एनसीईआरटी में अलग दे रखा उसका। यहां लिख लो 2 माइक्रोकुलाम, यहां लिख लो -5 माइक्रोकुलाम, यहां लिख लो 2 माइक्रोकुलाम, और यहां पे लिख लो -5 माइक्रोकुलाम, और यहां पे सेंटर पे लिख लो 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है अब देखना एक बार जरा, अब देखना यहां से, ये ए क्या करेगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा जी, इसको रिपेल करेगा। रिपेल इधर कर गया,
ठीक है, अब देखना बी यहां से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट इधर चला गया। अब सी देखो, सी भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, सॉरी डी है, डी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इधर आ गया। अब सुनो, ये क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, सी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा जी, रिपेल करेगा। समझ गया मेरी बात को? देखो ए यहां पे क्या करे, इसको रिपेल, तो इधर भाग गया, है ना। बी इसको अट्रैक्ट, तो ये इधर चला गया। मैं इसके लिए लिख देता हूं, देखो आपके सामने, ये तो है एफ ए, ठीक है, ये है एफ सी, ये है एफ बी, और ये है बच्चों एफ डी। है या नहीं है? अब देखो आप एक बात समझना, यहां से मैं जो कहना चाह रहा हूं, जितना फोर्स ये लगेगा उतना ही फोर्स ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इधर जा रहा होगा और वो उधर जा रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना। अच्छा, डिस्टेंस कितनी आएगी जी, ये यहां पे दे रखा है कितना 10, और ये यहां पे कितना दे रखा है 10, ये भी कितना दे रखा है 10, और ये भी कितना दे रखा है 10। तो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, कौन सी वैल्यू निकालना चाहेंगे जी, ये निकालना चाहेंगे, तो देखो ये निकालना चाहेंगे, तो आप देखो पूरा निकाल के देखो, ये वाली वैल्यू कितनी आई 10√2, कितनी आई 10√2, तो हमें आधी निकालनी है, तो आधी आ जाएगी 5√2, और वही 5√2 उधर रहेगी। इसको मतलब जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो दोनों कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे एक दूसरे को। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि एफ ए बराबर एफ सी, और क्या लिख सकते हैं अपन, एफ बी बराबर एफ डी, लेकिन नेगेटिव के अंदर। इसका मतलब नेगेटिव में, इसका मतलब ये यहां माइनस और ये भी यहां पे माइनस। अच्छा, अब यहां पे आप टोटल फोर्स निकालोगे, तो F बराबर अपन मान लेते हैं एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस में एफ डी। तो देखना जरा, एफ ए की जगह एफ ए, एक सेकेंड, ये एफ ए और ये एफ बी, एफ सी कितना है माइनस का एफ ए, ये माइनस का एफ बी, तो ये सारे के सारे आपस में कट जाएंगे, और टोटल फोर्स कितना आ जाएगा जी यहां पे 0। तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना आ गया, 0 आ जाएगा। अब वो जो अपन ने पहला पहला केस लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसमें लोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दोनों तरीके से सही है, अगर डायग्राम दिया हुआ नहीं हो तो, और अगर डायग्राम दिया हुआ रहेगा तो उसी तरीके से करना है जैसा आप करते हो। समझ गए? लेकिन इसने क्या दिया, केवल क्वेश्चन दिया, एबीसीडी दे दिया। अब एबीसीडी आप कहीं से भी ले सकते हो, ए को लिया, बी को लिया, सीडी को जरूरी क्या ऐसे ही लो, हो सकता है वैसे ले, तो वैसे लेंगे तो उसका आंसर कुछ अलग आ जाएगा। यहां पे लेकिन ये 0 आ रहा है, और एनसीईआरटी में इसका 0 सॉल्यूशन दे रखा है, तो 0 दे रखा है, तो 0 तो इसी तरीके से आ सकता है केवल। आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि जितना फोर्स ये उतना ही फोर्स ये दोनों फोर्स बराबर हैं, ये वाले दोनों फोर्स बराबर हैं, कैंसिल आउट एक दूसरे को, ये और ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट, ये और ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल फोर्स प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखना 1.6 हो गया, 1.7 में ये नहीं करना आपको, छोड़ो इसको, 1.7 का नहीं करना है अभी। एक सतत वक्र होता है, एकाक नहीं टूट सकती है, ये जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेंगे तो अपन इन चीजों की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेंगे तब अपन इन चीजों की बात करेंगे। और चार्ज दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.8 पढ़ना एक बार, ए दे रखा है, बी दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपन पढ़ेंगे तब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.9 दो दे रखा है, इनका टोटल चार्ज डायपोल मोमेंट निकालना है, वो डायपोल मोमेंट भी अपन जब डायपोल मोमेंट करेंगे तब करेंगे जी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1.11 देखो, क्वेश्चन नंबर 1.11 जो जो करते जा रहे हैं वो होता है, जो जो अपने पढ़ लिया टॉपिक वो करेंगे, उसके बाद का बाद में करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों 1.11 दे रखा है, और 1.11 में क्या दे रखा है कि भाई पॉलीथीन एक ऊन से रगड़ रहे हैं उसको, वूल से, अगर उसको रब करने पर पॉलीथीन का जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और वो नेगेटिव चार्ज कितना आ जाता है, Q इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, आपसे पूछा गया है कि नेगेटिव चार्ज उसके अंदर इतने आ गए Q इक्वल्स टू, तो आप ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से पढ़ रखा आपने, Q बराबर N ही होता है, तो N बराबर कितना आ जाएगा, N बराबर आ जाएगा Q अपॉन में E। N बराबर कितना आ गया, Q बटे में E, Q कितना 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम, और ये कितना 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, है या नहीं है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं एक बार अपन, तो 3 अपॉन में
1.6 इंटू में 10 टू पावर कितना आ जाएगा जी? 19 ऊपर गया तो 12 आया कि नहीं आया? 19 ऊपर गया तो 19 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 12। तो ये 3/1.6 है या नहीं है? इसको आप लिख सकते हो 30 डिवाइडेड बाई 16 इंटू में 10 टू पावर 12, और 13/16 कितना आ जाएगा? शायद ये, देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 1 पॉइंट, क्योंकि 32 होता है तो 1.95 के लमसम अपन इसको मान सकते हैं, इंटू में 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स इतने आ जाएंगे। ठीक है। और जो उसमें सॉल्यूशन दे रखा होगा, शायद मैंने भी देखा है, उसमें दे रखा है 2 इंटू, अच्छा ऑलमोस्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो ऑलमोस्ट आ गया 2 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, इतने आ गए जी। ठीक है। अब जरा मैं आगे और बात करूं इसकी, तो आगे वाला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, ये इतना इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, 1.11 में, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे, ए और बी के बीच में यदि दोनों गोलों पृथक पृथक आवेश, तो इनसे पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? देखो क्वेश्चन नंबर आपका 1.12, क्वेश्चन नंबर है आपका 1.12, जरा उस पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1.12। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12 की तरफ। और 1.12 अपन को क्या कह रहा है, कोई दो इंसुलेटेड है जिनके गोले हैं ए और बी। देखो ये ए और बी है, ये कोई बना दिया अपन ने स्फेयर ए, और ये बना दिया अपन ने स्फेयर बी। ये स्फेयर ए है और बच्चों ये स्फेयर बी है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपको, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना उनकी, वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है सेंटर पे, वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? 50 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। और इनके ऊपर चार्ज जो है वो कितना है, चार्ज जो दे रखा है क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है जी यहां पे, 6.5, ढंग से लिखो, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 गुलाम, है या नहीं है? तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए और बी की त्रिज्या नगण्य है। ठीक है भाई साहब, इनके बीच में आपको फोर्स निकालना है। अब बताओ मुझे, फोर्स निकाल सकते हो क्या आप? इजी है, इजी है ना। एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है या नहीं है? एफ बराबर कितना आ गया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहां से, एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के की जगह 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 कितना है जी, Q1 और Q2 दोनों सेम है, 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, और 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7। नीचे कितना दे दिया, आर, आर कितना है 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है जी, 50 सेंटीमीटर आर दे रखा है प्यारे बच्चों, 50 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 50 डिवाइडेड बाई 100, 50 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1/2, सॉरी मीटर, 1/2 मीटर। अरे लिख सकते हो क्या, 1/2 मीटर लिख दो, 50/100, तो ये डिवाइड करेंगे तो 1/2 मीटर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 1/2, तो इसका मतलब अब यहां से देखो आर की वैल्यू लिखेंगे ना अपन, तो 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो करोगे आप। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके देखो, 9 इंटू 6.5 इंटू में 6.5 इंटू में इसका स्क्वायर जाएगा तो ऊपर चला गया 4। ठीक है, और इंटू में 10 टू पावर कितना आ गया, 9 में से 7 गए तो बच के 2, 2 में से 7 गए तो बच के माइनस के 5। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करेंगे अपना, अब अपना काम क्या है जी, इसको सॉल्व करने का। अब बताओ इसको सॉल्व कर लो, ये भी मैं करूँ क्या? हाँ जी, 6.45 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो जी,
6.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5, 6.5, 13, 13 को 26। ठीक है, तो ये देखो जी कितना आ जाएगा। हाँ जी, कितना आ जाएगा यहां से एफ की वैल्यू 9 इंटू में 6.5 और इंटू में 6.5 है ना, तो 6.5, 6.5, 13, 13, 26, 26 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 5 है ना। तो मुझे बताओ जरा एफ बराबर कितना आएगा। ये सॉल्व करो भाई, ये ऐसे नहीं होता है, ये इतना इतना थोड़ी सॉल्व होता है। ये अपन इसको करते हैं किससे, चलो आओ कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। हालांकि तुम नहीं करोगे भाई, एग्जाम में नहीं करोगे, अभी कर सकते हैं अपन टाइम बचाने के लिए क्योंकि वीडियो चल रहा है ये। ठीक है, और 9 इंटू 6.5 इंटू में 26, तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1521। कितना आ गया ये 1521 इंटू में 10 टू पावर माइनस का 5 है ना। अब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो देखो 4 तो पॉइंट कट गए, तो ये आ जाएगा 0.15 आ जाएगा क्या। देखो ये कितना आ जाएगा 0.4, तो ये तो 0.015, या फिर इसको सीधा इतना ही रहने दो, क्यों फालतू इतनी बूंद पाल रहे हो। ये लो जी, ये लो जी, अरे हट जा, देख हट नहीं रहा, ये इतना आ गया जी, ये न्यूटन आ गया, ये रहने दो। 1521 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5 न्यूटन आ जाएगा, है या नहीं है। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखो इसमें और कुछ भी दे रखा है क्या, इसमें शायद और कुछ भी दे रखा होगा, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा है। इसमें 1.12 में एक तो ये दे दिया है ना, एक दे दिया कि अगर हम क्या कर देते हैं आवेश को डबल कर दें और डिस्टेंस को अपन हाफ कर दे तो क्या होगा। अगर हम क्या करें, चार्ज जो है ना उसको तो डबल कर दे, हर एक चार्ज डबल कर देते हैं। तो सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब हमने इसको डबल कर दिया, हर एक चार्ज को क्या कर दिया, एफ डैश की बात कर रहे हैं, हर एक चार्ज को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो चार्ज को डबल करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, यहां से ये जो एफ बराबर है, सॉरी 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 सॉरी, जो यहां से आएगा के Q1 डैश Q2 डैश अपोन में आर डैश का स्क्वायर है ना बच्चों। तो देखो ये कितना आ जाएगा, यहां से जरा एक बार चेक करते हैं अपन कितना आना चाहिए। तो एफ डैश आ जाएगा के की जगह तो के रहेगा, अच्छा Q1 डैश कितना 2, तो ये 2Q1 और ये 2Q2 डबल कर दिया चार्ज को, और नीचे डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, डिस्टेंस कह रहा हाफ कर दो, तो ये कर दिया R/2, तो R/2 का स्क्वायर, ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ये हमने क्या कर दिया R/2 का स्क्वायर कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अपन ऐसा करेंगे तो इसके साथ क्या चेंज आएगा मुझे बताओ जरा। तो एफ डैश बराबर कितना आ जाएगा, तो एक तो आ जाएगा ये 4 और नीचे एक और 4, वो ऊपर जाएगा तो 4 4, और फिर आ जाएगा आपका के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। इसका मतलब एफ डैश जो है वो इसका 16 मल्टीपल आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी 1521 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5। तो जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इसका 16 मल्टीपल हो गया जी। कितना मल्टीपल हो गया, 16 मल्टीपल हो गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.24 न्यूटन। चेक कर लेना इसको तुम, अब 0.24 न्यूटन आ जाएगा ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऐसा कुछ आ जाएगा, इतनी सारी वैल्यूज आ जाएगी। मैं बताऊं आपको, मैं करके दिखाऊं, सुनो मेरी बात ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, तो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही करोगे। देखो 16 है, इंटू में कितना है 1521 है, तो 24,336 आ गया जी। ये आ गया 24,336, नीचे आ जाएगा 10 की 5, 3 2 5, तो 5 करेंगे तो तुम देख लो 0.24 आएगा कि नहीं आएगा, यही तो आएगा, तो 0.24 आ गया। समझ गया आप मेरी बात को, तो ये आ गया जी आपका 0.24 न्यूटन। अब देखो एक क्वेश्चन और है आपका, और वो है 1.13। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या कह रहा है आपसे 1.13।
क्वेश्चन नंबर 1.13 1.13 में कोई चार्ज दे रखे हैं ऐसे, जैसे कुछ डायग्राम का क्वेश्चन है ये। जरा एक बार देखो, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ ऐसे चार्ज बना दिया और यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे बना दिया अपन ने कैसा चार्ज, ये लो जी नेगेटिव। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका एक बार अपन बनाते हैं डायग्राम पूरा। ये इधर से ऐसे जा रहा है और ये वापस से ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये 3 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे ये कि भाई आपको ये बताना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें 3 चार्ज हैं, ट्रैक दिखाए गए हैं उनके, इनके चार्ज का साइन बताओ, चिन्ह बताओ क्या आएगा। और इनमें से किस कण का आवेश सहती अनुपात Q/m मैक्सिमम है, Q/m किसका ज्यादा है, ये भी आपको बताना है। कि भाई यहां पे अब देखो नंबर 1, सबसे पहली बात, ऊपर मैंने क्या डाल रखा है, पॉजिटिव चार्ज, नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 और 2 पॉजिटिव की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे 1 और 2 जो है वो, मुझे एक बात बताओ, ये 1 और 2 पॉजिटिव की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुझे एक बात समझाओ प्यारे बच्चों आप, अगर ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कौन आएगा, ये जब इसको आकर्षित करेगा, इसको मतलब ये 1 और 2 को आकर्षित कर रहा है ना, तो 1 और 2 को ये आकर्षित कर रहा है, कौन कर रहा है, पॉजिटिव। और अट्रैक्ट कब करता है, जब अपोजिट चार्ज होता है। इसका मतलब यहां पॉजिटिव है तो कंफर्म है यहां नेगेटिव आएगा और यहां भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब 1 भी नेगेटिव है और 2 भी आपका क्या है, नेगेटिव। 1 और 2 तो नेगेटिव आ गए। अब चलते हैं अपन थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से दूर जा रहा है और नेगेटिव की तरफ आ रहा है। इसका मतलब नेगेटिव की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव से दूर गया होगा, तो इसका मतलब यहां पे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। और इसने नेगेटिव ने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव अपोजिट को। इसका मतलब नंबर थर्ड क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नंबर थर्ड क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ गया आप मेरी बात को। तो ये इसने क्या कर लिया, इस तरह से ये हो गया। और Q/m देखो अगले वाले में क्या कह रहा है आपसे ये कि भाई Q/m किसका मैक्सिमम है ना, Q/m। अब देखो Q/m किसका ज्यादा है, ये आपसे कह रहा है कि भाई Q/m किसका ज्यादा है। तो देखो यहां से Q/m आपको निकालना है कि भाई Q/m मैक्सिमम किसका है। पॉजिटिव चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है जो उसका मास होगा, वो पॉजिटिव चार्ज का मास हमेशा कम आता है। अगर किसी को अपन पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है, याद रखना। अगर किसी को आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो उसका मास क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। और अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो मास क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा। ये कंफर्म है। इसका मतलब यहां पे कैसा है जी, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मास डिक्रीज हो गया तो Q/m मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये थर्ड के लिए क्या आएगा, Q/m मैक्सिमम आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपको करवाए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस अपने हो गए कंप्लीट। एनसीईआरटी से में रिलेटेड ये एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आप खुद सोचो कितनी क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। आप लर्न फिजिक्स विद मनी सर डाउनलोड करें ऐप, उसमें हमने आरबीएससी फिजिक्स के लिए स्पेशल कोर्स चला रखा है। और आरबीएससी फिजिक्स के लिए कोर्स के लिए केवल और केवल 999 के अंदर, 999 के अंदर वो फीस है पूरी। उसमें सारी चीजें करवाएंगे आपको। आपको पीवाईक्यूज दिए जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, आपको थ्योरी पोर्शंस करवा रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा वहां पे, ठीक है। बाकी आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो 8619140976 मनीष भार्गव अवेलेबल है आपके लिए। थैंक यू सो मच।